हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली रैप ऑफ द इंडियन मार्केट्स। देखिए, यूएस में जो हो रहा है उसका हमारा इंडियन मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, यूएस में ये हो क्यों रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, अगर ये ज़्यादा होता है क्या हम एक क्रैश की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब हम जानेंगे आज के वीकली रैप में। वेलकम टू योर चैनल रूल्स अकेडमी। ध्यान से सुनिए, समझिए पूरे हफ्ते में क्या हुआ ग्लोबली और इंडियन मार्केट्स में, और नेक्स्ट वीक में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली रैप। अब सबसे पहले दोस्तों हमने डिस्कस करना है ग्लोब। सब जगह इसी की चर्चा हो रही है, और वो चर्चा हो रही है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। ये इतना ज़्यादा गिर कैसे गया, ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पे एक क्रैश देखा जा रहा है या समझा जा रहा है। देखिए, डाउ जोन्स गिरा, आपने देखा फ्राइडे को भी गिरा। फ्राइडे को तो एक टाइम पे वो अराउंड 1000 पॉइंट्स के आसपास तक नीचे था, और वहाँ का जो विक्स था, अगर आपने देखा होगा, वो 55% अप था। इतनी वॉलेटिलिटी थी, इतना फियर था मार्केट में कि मतलब गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था। बाद में जाके वहाँ थोड़ी रिकवरी आई, और अराउंड आई थिंक वो 750 पॉइंट्स नीचे जाके क्लोज हुआ। उससे पहले भी आपने देखा था वो गिरा था बहुत बुरी तरीके से। थर्सडे को भी गिरा, फ्राइडे को भी गिरा, कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं ले रहा। और डाउ जोन्स का मैंने आपको इतनी बार बताया है, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल था 40,000 का, उसके नीचे जाके उसने क्लोजिंग दे दी है। देखिए, 40,000 क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसके ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया था बहुत अच्छा, लेकिन वो ब्रेकआउट हुआ फेल, और नीचे आके मार्केट हो गई यूएस की क्लोज। और नेस्डेक वगैरह के तो हाल पूछिए मत, आप जाके देख लीजिएगा बुरी तरह। मतलब इंटेल का स्टॉक है एक, आपको पता होगा, कंप्यूटर आप सब यूज़ करते हैं, इंटेल का स्टॉक एक दिन में 25% गिरा है। आप सोच सकते हैं वहाँ पे सेलिंग किस तरीके की आ रही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि ये सेलिंग क्यों आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस सेलिंग। देखिए, आप न्यूज़ चैनल भी देखते होंगे, दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी देखते होंगे, ट्विटर फॉलो करते होंगे, वहाँ पे हर जगह आपको अलग थ्योरी सुनने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको 3 रीज़न बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो लेवल पे दुनिया में क्या हो रहा है वो समझने के लिए मैं आपको 3 रीज़न बता रहा हूँ जिसकी वजह से ये फॉल आ रहा है। अब इसमें से कौन सा ज़्यादा एग्रीगेट करता है, एग्जैजरेट करता है मार्केट्स को, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले आपने सुन ही लिया होगा, यूएस में रिसेशन, इसका बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। अब रिसेशन क्यों लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो बहुत ही ज़्यादा आया था। दूसरी चीज़, वहाँ का जो पीएमआई इंडेक्स का नंबर आया था वो बहुत कम आया था। तो लोगों को लग रहा था कि इन्फ्लेशन तो नीचे आ गया है, जहाँ पे फेड चाहता था 2%, अभी लेकिन 2.5 आ गया है। और अभी आपने पॉवेल साहब की स्पीच भी सुनी होगी, उन्होंने इंडिकेशन दे दिए कि रेट कट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर की फेड मीट में हो जाएंगी। ठीक है, अब लोगों को लग रहा है इन्फ्लेशन तो नीचे आ गया, लेकिन उसके साथ जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आ गई है, जिस हिसाब से वहाँ का डेटा आया है। तो इसलिए वहाँ पे जो सेलिंग है वो ज़्यादा बढ़ के आ रही है। दूसरा रीज़न दोस्तों, आप न्यूज़ देख रहे होंगे, दूसरा रीज़न है मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है वो आज की डेट में अपने सबसे हाई लेवल पे है। ठीक है, उनका लीडर मारा गया था, आपने सुना होगा। उसके बाद ईरान काफ़ी एक्टिव हो गया, और जितने भी इसराइल के आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं, हमास हो, लेबनान हो, ईरान हो, जॉर्डन हो, ये सारे जिन्होंने इसराइल को घेरा हुआ है वो सब एक्टिव हो गए हैं इसराइल के अगेंस्ट, और इसराइल के पूरे सपोर्ट में आ गया यूएस। एक रीज़न ये हो सकता है। तीसरा रीज़न दोस्तों, जो काफ़ी कम डिस्कशन हुआ है, काफ़ी कम लोगों ने किया है डिस्कस, देखिए बैंक ऑफ जापान बीओजे ने उनका जो इंटरेस्ट रेट है उनको 0% था पिछले 25 से 30 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, लेकिन रिसेंटली उन्होंने 0.25% उसको बढ़ा दिया। ध्यान से सुनिएगा, अब जितने भी स्मार्ट मनी, बड़े इन्वेस्टर, एफआईआईज वगैरह होते हैं जो बाहर के होते हैं, बाहर से पैसा उठाते हैं,
वो बैंक ऑफ जापान से ज़ीरो रेट पे पैसा उठाते थे और ग्लोबली मार्केट में वो पैसा लगाते थे। ओके फ्रेंड्स, अब फ्री में पैसा मिल रहा था और बाहर वो कमा रहे थे इस पैसे से। अब जो फ्री का पैसा मिल रहा था वो हो गया महंगा 0.25%, और इस वजह से वो अब उनकी जो होल्डिंग्स थी उसमें सेलिंग कर रहे हैं। ये 3 रीज़न है दोस्तों, इन 3 रीजंस को जरूर ध्यान में रखें। मैक्रो रीजंस हैं, कोई भी कभी भी ट्रिगर हो सकता है और एक भारी गिरावट या क्रैश मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसमें मैं आपको बता दूं, जहां तक पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस करा यूएस रिसेशन का, अगर ये मेन रीज़न निकल के आता है तो इंडियन मार्केट्स पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर ये मेन रीज़न है पॉइंट नंबर 1 तो इंडियन मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर पॉइंट नंबर 2 और 3 है तो हम भी गिरेंगे अब जोर से ग्लोबल इंडेक्सेस के साथ। देखिए, आपने देखा होगा फ्राइडे को आपका यूएस गया, ठीक है, आपका पूरा एशिया गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपका पूरा यूरोप, जो इतने हैवी है डेक्स वगैरह, डेक्स आपका होता है इंग्लैंड का, वो 2% डाउन था। मतलब इतनी बुरी गिरावट आई है और हम कुछ भी नहीं गिरे हैं दोस्तों, कुछ भी 350 पॉइंट गिरे हैं अपने टॉप से। इस वीक के स्टार्टिंग से इस वीक का क्लोज देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर आपका ओनली 350 पॉइंट्स डाउन है, कुछ भी नहीं है ये, आप समझिए। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा ग्लोबल था जो मैं आपको समझाना चाहता था, मैक्रो लेवल पे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं क्रैश के। देखिए, सारी मार्केट्स मोस्टली अपनी ऑल टाइम हाई पे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, कोई छोटा सा ट्रिगर मिलेगा और बास्केट सेलिंग होती है, मतलब स्टॉप लॉसेस भी नहीं हिट होंगे और लोअर 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 नीचे मार्केट जाता रहेगा। तो आप ट्रेड करें, ध्यान से करें, इन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ग्लोबल, इनको ध्यान में रख के और फिर अपनी पोजीशंस बनाएं, हल्की पोजीशंस बनाएं। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ग्लोबल मुझे डिस्कस करना था। इसके बाद विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल ब्रिंग यू डायरेक्टली टू द चार्ट्स ऑफ निफ्टी। वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की स्ट्रेटजी और की लेवल्स। ये निफ्टी का चार्ट्स है दोस्तों, ये देखिए निफ्टी है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये चार्ट है निफ्टी का, ये कैंडल्स हैं। देखिए, निफ्टी का प्रीवियस डे क्लोज था 24,702, ये आपका क्लोज था, और आपका प्रीवियस डे लो था 24,670, और आपका प्रीवियस डे हाई था 24,888, और ये गैप डाउन हुआ था। अगर आपको ध्यान हो, ये निफ्टी फ्यूचर्स का गैप डाउन था। काफ़ी टाइम से लोगों ने गैप डाउन देखा नहीं है, तो इसको देख के थोड़ा ज़्यादा घबरा रहे हैं और क्यूरियोसिटी हो रही है। देखिए 10 डीएमए निफ्टी का ये रहा 24,770, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं ये 24,770 पे आपका 10 डीएमए है, और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये 24,580, ये आपका 20 डीएमए है। ओके फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखिएगा, डिस्कशन में काफ़ी इनकी यूज़ करेंगे हम। अभी जो बात करेंगे सारी की सारी स्ट्रेटजी बनाएंगे, लेवल्स निकालेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उसमें। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है, अभी ये गैप डाउन के बाद स्ट्रेंथ तो चले गई, स्ट्रेंथ निफ्टी में आएगी 24,850 के बाद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर ही निफ्टी की स्ट्रेंथ आएगी। अब मैं आपको निफ्टी के एक बार 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे आप देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट की लेवल्स और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, ये है 75 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी का, आप इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये 29 जुलाई, ओके फ्रेंड्स, 29 जुलाई को आप थोड़ा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए। ये एंगल्फिंग टॉप लगाया था निफ्टी ने, ये बेयरिश होता है अगर एक बड़ी मूव के बाद एंगल्फिंग टॉप बनता है, वो भी हायर टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 75 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी है, मतलब नेक्स्ट कैंडल जो 75 मिनट की थी वो रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया, पूरा ढक लिया, पूरा इसके ऊपर चढ़ गई, ठीक है, यहाँ एंगल्फिंग बना। इसके बाद आप देखिए 30 को फिर एंगल्फिंग बना, उसके बाद 31 को फिर छोटा एंगल्फिंग बना, उसके बाद 1 तारीख को गैप अप हुआ, ऊपर गई और ये ऊपर बन गया रेड हैमर। देखिए, आप मेरे वीडियो देखते होंगे, ये सबसे खतरनाक होता है। इतने ये रन था पूरा, इस रन के बाद टॉप पे ये बनना, मतलब मार्केट ऊपर गई
ऊपर आ गई मेजर सप्लाई और वो नीचे ले आए मार्केट को, और जहाँ खुली थी उससे भी नीचे लाके रेड में बंद कर दिया। तो ये बहुत बेयरिश होता है, मैंने कई बार बताया है। और इसके बाद देखिए मार्केट पूरे दिन एक ट्रेंडिंग मूव था नीचे, 1 तारीख को, 2 तारीख को गैप डाउन नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 75 मिनट्स का चार्ट इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि 3-4 दिन पहले से ही सिग्नल आ गए थे। मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ऊपर जाने में, ऊपर जाता था वहां सप्लाई आती थी, डोजीज बन रही थी, इंगल्फिंग बन रहे थे, और रेड हैमर ने तो कंफर्मेशन दे दी थी कि बॉस अब इसके ऊपर जाना थोड़ा टफ लग रहा है, एक करेक्शन जरूर आएगी, चाहे क्रैश ना हो करेक्शन जरूर आएगी। देखिए निफ्टी फ्यूचर एक बहुत बड़ी रेंज में है। ये जो गैप अप था और ये जो रेंज थी ये है 24,000। ये मैं आज नहीं बता रहा, मैंने इतनी बार बताया है। इस गैप अप के बाद ब्रेकआउट आया था, जिसके बाद मार्केट ऊपर एक बार नीचे आई यहाँ पे, और वो भी देखिए इतना ज़बरदस्त नीचे की तरफ उसने हैमर बनाया और मार्केट ऊपर। तो ये 24,500 24,050 से लेके 24,850 निफ्टी फ्यूचर इस एक बिग रेंज में है, आप ये समझ के चल लीजिए। निफ्टी फ्यूचर इस बिग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और अभी आप मेरे से पूछेंगे मार्केट निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे ट्रेंड को मैं डिफाइन करता हूँ साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। देखिए ये आप चीज़ें थोड़ा समझिए क्यों इसको कहा जाता है। साइडवेज तो वही मार्केट, मैंने आपको रेंज दे दी, जब तक इस रेंज में साइडवेज है। लेकिन ये जो नीचे की तरफ झटका लगा है ये अब डाउन ट्रेंड में आ गई है विद इन द रेंज। ओके फ्रेंड्स, अब ये रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए 24,050 में तो ब्रेकआउट आया था इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 24 ये जो ग्रीन आप चैनल देख रहे हैं, देखिए ये चैनल है 24,200 से लेके, सॉरी मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, देखिए चैनल है 24,200 से लेके 250। इसके नीचे क्लोजिंग, इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दी है 22 ट्रेडिंग सेशन से। मार्केट ने ये जो ग्रीन जोन मैंने अभी आपको बताया है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। ये देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, इनको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए इस वीक के स्टार्टिंग में मैंने जो भी आपको एंगल्फिंग टॉप बताया था, ये वीक स्टार्ट हुआ था 29 जुलाई को। यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर कितना था ऊपर, 25,075 का हाई था, और ये वीक क्लोजिंग पे लो लगाया है निफ्टी फ्यूचर्स ने 24,700। तो कितना पॉइंट गिरा है ये इस वीक में निफ्टी फ्यूचर आपका गिरा है 375 पॉइंट्स। फ्रेंड्स ये अभी कुछ भी नहीं है, 375 पॉइंट्स 1.3% के आसपास होगा, ये कुछ भी नहीं गिरा अभी, कुछ भी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये अभी रेंज में है, अगर फॉलो थ्रू आया तो ये नीचे जा सकता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जितने भी इंडिकेटर्स हैं आप यूज़ करते हो, आपके फ्रेंड यूज़ करते हो, कोई भी यूज़ करता हो, वो स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेके डेली टाइम फ्रेम तक सारे बियरिश हो गए हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिए, एक चीज़ आप देखिए निफ्टी है लेकिन निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। ओके फ्रेंड्स, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। पिछले 5 वीक से निफ्टी फ्यूचर हायर क्लोज दे रहा था ऑन वीकली बेसिस। देखिए पॉइंट्स थोड़े ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जो क्लोज आया कल का, ये आया पिछले वीक के क्लोज से नीचे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आपको ट्रेड करने में थोड़ा हेल्प करेंगे। दैट्स व्हाई आई सेड मार्केट इज साइडवेज टू नेगेटिव। जो साइडवेज थी, जो पॉजिटिव थी, अपवर्ड ट्रेंडिंग थी, अब वो साइडवेज टू नेगेटिव क्यों हो गई है, क्योंकि जो मैं रीजंस आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिए। फ्रेंड्स अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं की लेवल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए की लेवल्स क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, फिर उनकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। निफ्टी फ्यूचर पे जो इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट और बड़ा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है, डेट इज कमिंग एट 24,500 टू 550। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों, मतलब कहाँ से आया ये, किसने बताया? देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले
अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था, वहाँ पे जो 20 DMA है जो एक अप ट्रेंड को डिफाइन करता है, वो आपका आ रहा है 24,580 पे। अभी मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था ये। ओके, दूसरा आप देखेंगे 24,500 टू 550, ये देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेंज है। ओके फ्रेंड्स, ये रेंज है, ये रेंज है। अगर यहाँ पे हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे पीछे से तो हमें ये एक मेजर सपोर्ट जोन निकल के आता है। इसलिए दूसरा रीज़न ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये लो लगाया था 25 जुलाई को, जो कि वही था 24,200, जो अभी लेवल मैंने आपको बताया। उसके बाद मार्केट बिल्कुल ऊपर, और मार्केट ने हाई लगाया यहाँ पे, जहाँ पे रेड शूटिंग स्टार बना है। ओके फ्रेंड्स, 25,132 का। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का आप थोड़े से टूल यूज़ करते हैं, फिबोनाची लगाएंगे, तो उसमें डिफरेंट परसेंटेज आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट परसेंट होता है 61.8%। ओके फ्रेंड्स, रिट्रेस होने का यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है 61.8% का। तो अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो आप ये येलो लाइंस देख रहे हैं, ये येलो लाइन है, एक ये येलो लाइन है, एक ये येलो लाइन है। ये आपकी 38.2% थी, ये आपकी 50% थी, और ये येलो लाइन आपकी है 61.8%। कौन सा जोन? यही वाला। ओके, तो एक ये फिबोनाची लेवल आ गया 61.8%। दूसरा, आप अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन सपोर्ट भी आता है, कहाँ पे? 24,500 पे। ये चार चीज़ें बताई है मैंने, कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट को ज़रूर सपोर्ट लेना चाहिए निफ्टी को 24,500 से 550। आई होप आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंस इस लेवल की, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। इसके नीचे दोस्तों एक छोटा लेवल है, मतलब इतना, ये तो हैवी लेवल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। एक छोटा लेवल है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, 24,425। ओके फ्रेंड्स, इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे फिर उसी जोन में आ जाएगा जो मेजर ग्रीन जोन मैंने अभी आपको बताया है, 24,200 से लेके 250, जिसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई है। कितने सेशन से? 22 ट्रेडिंग सेशन से। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और लास्ट सपोर्ट आपका ये रहा, जो कि 24,050 है निफ्टी फ्यूचर में, जो रेंज का एकदम लोअर लेवल है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई लेवल की बात। आप बोलो तो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। देखिए, पहला लेवल आपका आ रहा है 24,500 से 550। दूसरा लेवल आपका आ रहा है 24,425। तीसरा लेवल आपका आ रहा है 24,200 से 250, एंड लास्ट सपोर्ट लेवल इज कमिंग एट 24,050। ऊपर की तरफ लेवल जो है वो निकल के आ रहा है 24,850। ओके फ्रेंड्स, ये लेवल्स थे। अब स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको पता है फ्राइडे को डाउ जोन्स गिरा भी है, और काफ़ी अच्छा गिरा है। तो और क्लोजिंग हमारी हुई है निफ्टी की, क्लोजिंग हुई है 24,702। 24,702 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। अब देखिए, अगर गैप डाउन होता है और मार्केट आ जाती है अपनी रेंज के पास 24,500 से 550, ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, वो है वेट। आपको वेट करना है, या तो ये टूटेगा नीचे की तरफ, या यहाँ पे लेगी मार्केट सपोर्ट और जाएगी ऊपर। तो आपको यही दो चीज़ें देखनी है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, मैं जाऊँगा शॉर्ट, मैं लूँगा पुट्स विदाउट एनी डाउट। मेरा टारगेट 1 होगा 24,425, टारगेट 2 मेजर 24,200 से 250। और अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट रिवाइव होनी शुरू हुई, सपोर्टेड बाय, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल प्लस ऑप्शन डेटा,
अगर ऑप्शन डेटा यहाँ शुरू हो गया मतलब 24,500 पे कॉल राइटर्स निकलने लगे, पुट राइटर्स आने लगे और इस लेवल को डिफेंड करने लगे, देन आई विल ट्राई टू मेक contra long share with the help of calls and my target is very simple 24,850. This is a very simple strategy friends. मार्केट कहीं भी जा रही है जाने दो, आपको लेवल्स पता होने चाहिए, इन लेवल्स को ध्यान में रखिए, लिख लीजिए और इनको अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। कहीं भी कोशिश ना करें प्रीएम्प्ट करने की मार्केट को। देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मैंने आपको बताया यूएस का विक्स 50-60% एक टाइम पे बढ़ा हुआ था और क्लोजिंग पे वो अराउंड 30% ऊपर था। इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें लेवल्स का और अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। और अब हम चलेंगे डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी हमने बहुत डिस्कस करा है, बहुत शॉर्ट डाले हैं दोस्तों इसके, दो कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है ये। इसको हम थोड़ा सा डेली पे ले आते हैं। ये देखिए ये बैंक निफ्टी है फ्रेंड्स, आपका प्रीवियस डे हाई था बैंक निफ्टी में 51,752, ये रहा विच इज़ योर 20 DMA। अभी लेवल्स की इंपॉर्टेंट समझते जाना। प्रीवियस डे लो था आपका 51,161 विच इज़ 50 DMA। DMA के अलावा भी देखिए ये बैंक निफ्टी है, डेली चार्ट है, DMA के अलावा भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगा अभी, ठीक है। और ये क्लोज हुआ 51,420 पे और ये कैंडल क्या कहलाती है दोस्तों, ये कैंडल कहलाती है डोजी। डोजी मतलब अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मतलब बुल्स बियर्स दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके कंफ्यूज हैं, ना कोई लेना चाह रहा है एग्रेसिवली, ना कोई बेचना चाह रहा है एग्रेसिवली। अब आपको देखिए मैंने इतने टाइम से बता रहा था, पहले बैंक निफ्टी इस रेंज में था, जब हमने बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया था मैंने आपको सब बताया था। अब क्या हो रहा है, अब बैंक निफ्टी इस रेंज में चल रहा है, बड़ी रेंज ये। अब मैं आपको सबसे पहले रेंज ही बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊपर मैंने बहुत बार बताई है, ऐसा ना हो आप सुन सुन के बोर हो गए हो, तो आप एक बार और सुन लीजिए, जितना सुनते हैं उतना ही पक्का हो जाता है काम। ओके फ्रेंड्स, 51,150 से 350 ये छोटी रेंज है दोस्तों, 51,750 से 950 ऊपर की तरफ, 51,150 से 350 नीचे की तरफ। वो बड़ी रेंज क्या है, इसको थोड़ा और अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो बड़ी रेंज आपकी निकल के आती है 52,050 से लेके 125 और नीचे की तरफ आपकी आती है 50,500 से लेके 600। ये रेंज में है बैंक निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, ये रेंज है, इस रेंज में बैंक निफ्टी घूम रहा है इतने टाइम से। ओके, अब हमने स्ट्रेटजी क्या बनानी है, ट्रेड क्या करना है बैंक निफ्टी में। देखिए आपने फ्राइडे को देखा होगा, पहली बार बहुत टाइम बाद निफ्टी वीकर देन बैंक निफ्टी फ्यूचर। निफ्टी फ्यूचर डे लो पे जाके क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी फ्यूचर ने अपनी रेंज जो थी 51,150 की वो बचा ली। ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा अब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे अब तक बैंक निफ्टी वीक लग रहा था, चल नहीं रहा था, निफ्टी हाई पे हाई मारे जा रहा था, अब बैंक निफ्टी वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, गिर नहीं रहा है एटलीस्ट जितना कि निफ्टी गिर रहा है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। बहुत सिंपल है दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। 51,150 देखिए ऑप्शन बायर हूँ मैं, आप सबको पता है मैं ऑप्शन बायर हूँ, ज़बरदस्ती ट्रेड में नहीं कूदता मैं ट्रेड तभी लेता हूँ जब मेरे को ट्रेंड प्लस मोमेंटम ये दो चीज़ें पता होंगी। ओके फ्रेंड्स, मोमेंटम रेंज में तो आएगा नहीं, रेंज एक्सपेंशन मेरे को चाहिए तभी, या तो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, कहीं पे भी रेंज एक्सपेंशन होगी मोमेंटम आएगा एंड आई विल जंप, पोजीशन ले लूँगा मैं। अब 51,150 से लेके 51,950 मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अगर 51,950 के ऊपर निकलना शुरू हुआ आई विल मेक लॉन्ग्स, 51,150 के नीचे जाना शुरू हुआ आई विल टेक शॉर्ट्स। सिंपल स्ट्रेटेजी है,
कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब अगर ऊपर जाते जाते 51,950 के 52,125 भी डिसाइसिवली क्रॉस कर गया, देन आई विल गो एग्रेसिवली लॉन्ग्स। और नीचे जाते जाते 5500 निकल गया, देन आई विल गो एग्रेसिवली शॉर्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेवल्स हैं, लेवल्स पता होने चाहिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। हम बस वेट करेंगे लेवल के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करती है और अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड बनाएंगे। देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्री एम्प्ट मत करना मार्केट को, ट्रेड में प्री एम्प्ट मत करना। दूसरा, अपनी पोजीशन, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो थोड़ी लो रखना, कम रखना। तीसरी चीज़ आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, इस हाई वॉलेटिलिटी मार्केट में जो ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा, इससे बिल्कुल भी मत डरना फॉर अ टाइम बीइंग। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन में कभी भी कैरी नहीं करते, लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जब मार्केट कभी भी सेम नहीं रहता। पहले आप समझिए, कुछ टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जहाँ पे आप ऑप्शन को कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो थीटा है इसको काउंटर कर देगा हमारा वेगा। वेगा चलता है किससे? वॉलेटिलिटी से। ओके, फ्राइडे को भी 10% अप था विक्स, और जिस हिसाब से यूएस का हाल है, मंडे को भी ये 10-20% ऊपर ही रहने की इसकी गुंजाइश है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता था वीकली रैप में इंपॉर्टेंट लेवल, स्ट्रेटजी, ग्लोबली क्या हो रहा है, उसके रीजंस क्या है। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसको ज़रूर शेयर करिए, स्प्रेड करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपको लगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए टाइमली अपडेट्स के लिए।